एक मर्डर, दो सस्पेक्ट, दोनों हम शक्ल। दो सैंपल, दो अलग लोगों के? क्या? हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 7 सस्पेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर इंडियन मूवीज़ के बारे में, जिन मूवीज़ की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया ट्विस्ट डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो अगर आप भी साउथ की इस तरह दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस थ्रिलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारी मूवी आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब आपके गांव का सबसे शांत और साधारण व्यक्ति उज्ज्वलन वास्तव में डिटेक्टिव बन जाता है, और क्या वो उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। चलिए जानते हैं डिटेक्टिव उज्ज्वलन की कहानी। ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई एक कमाल की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। 2025 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है। उज्ज्वलन एक पुस्तकालय चलाता है और साथ ही गांव का डिटेक्टिव भी है। वो छोटे छोटे अपराधों जैसे खोआ हुआ सोना या गाय के गायब होने के मामले सुलझाता है। प्लाचिकाबू गांव का इतना शांत है कि पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और उज्ज्वलन पर भरोसा रखती है। लेकिन अचानक अपराध गंभीर होने लगता है। एक सीरियल किलर गांव में आतंक मचाता है। गांव वाले और पुलिस सोचते लगते हैं कि क्या उज्ज्वलन इस रहस्य को सुलझा पाएगा, क्या वो गांव को सुरक्षित रख पाएगा। साथ ही कहानी में उज्ज्वलन के बचपन के दोस्त दास का रहस्य और SIT टीम का केस में प्रवेश कहानी को और जटिल बनाता है। अब दर्शक लगातार सोचते हैं असली अपराधी कौन है और क्या उज्ज्वलन उसे पकड़ पाएगा। असली अपराधी की पहचान और उज्ज्वलन के बुद्धिमानी भरे प्रयासों से गांव में सच्चाई सामने आती है। यही ट्विस्ट दर्शकों के आखिरी तक बांधे रखता है। दोस्तों, ये सब सस्पेंस आप सॉल्व करने के लिए फिल्म आप देख सकते हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप ये फिल्म हिंदी डब में देख सकते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। हमारे स्टेशन का क्राइम रेट सबसे कम है। सच कहूँ तो हमारे करने के लिए यहाँ कुछ काम ही नहीं है। दोस्तों, सोचिए आप हनीमून के लिए हिमाचल के एक सुरमय और शांत घर में जाते हैं और अचानक आपकी जिंदगी एक डरावनी मिस्ट्री में बदल जाती है। यही है द रैबिट हाउस की कहानी। ये 2025 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंसफुल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में दिखाया जाता है कोमल और श्रीकांत नवविवाहित जोड़ा है। उनका लकड़ी का घर जो खूबसूरत घाटी में है धीरे धीरे डरावनी घटनाओं के केंद्र बन जाता है। श्रीकांत का दबंग स्वभाव कोमल पर छाया डालता है। फिर अचानक कोमल गायब हो जाती है। पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं पाती। क्या वो वास्तव में घाटी में गिर गई या कुछ और गहरा और अजीब हो रहा है। मोहित जो रिसोर्ट के मालिक का बेटा है, घर में कोमल की मौजूदगी महसूस करने लगता है। लेकिन क्या सच में वो मौजूद है या मोहित की कल्पना है। दर्शक यही सोचते हैं कौन कर रहा है और क्यों। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन था असली रहस्य का सूत्रधार। आखिर कोमल कहाँ गई थी, क्या वो सुरक्षित थी या असली घटना कुछ और थी। कोमल की गायब होना और मोहित का एहसास दोनों फिल्म में सटीक दिखाया गया है। ये ट्विस्ट दर्शकों का हैरान करता है और आखिर तक सस्पेंस बनाए रखता है। तो दोस्तों, द रैबिट हाउस में मिस्ट्री का पूरा पैकेज है। सुंदर लोकेशन, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भरी ये फिल्म है। ये फिल्म आप हिंदी डब में देख सकते हैं। इस इंसान के साथ जीना मुश्किल है, अब खत्म हो गया है। और दोस्तों, साल है 1993 और जगह है दिल्ली। एक गूंगा बहरा युवक अचानक जासूस और कातिल होने के शक में पकड़ा जाता है। लेकिन क्या वो सच में गुनहगार है या किसी बड़े खेल का मोहरा। फिल्म बर्लिन की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म के कहानी में दिखाया गया है अशोक कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी मदद के लिए बुलाया जाता है पुष्किन वर्मा, जो साइंस लैंग्वेज एक्सपर्ट है। लेकिन जैसे ही पुष्किन इस केस में गहराई तक जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जासूसी का बड़ा जाल। दो खुफिया एजेंसियों के बीच की खींचतान, राजनीतिक और सत्ता का खेल इस केस को और उलझा देता है। और यही से सवाल उठता है, क्या असली जासूस सबकी नज़रों के सामने है।
दोस्तों बर्लिन सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये सत्ता, राजनीतिक और इंसानी जज्बातों की भी कहानी है। अगर आप थ्रिलर फिल्मों की शौकीन है तो ये फिल्म आपको सीट से बंधे रखेंगी। ये फिल्म आप G5 पर देख सकते हैं। किसके लिए काम कर रहा है तू? क्या हो अगर किसी मर्डर केस में पुलिस को एक नहीं बल्कि दो शक मिले और दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुमराह की। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी है इंस्पेक्टर शिवानी माथुर की, जो एक हत्या की गुत्थी सुलझा रही है। लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ता है, उन्हें पता चलता है कि जिस शख्स पर शक है उसका हूबहू हमशक्ल भी मौजूद है। अर्जुन सौगल और रानी दोनों ही हमशक्ल है। सबूत दोनों पर बराबर इशारा करता है। अब सवाल ये है कि असली कातिल कौन है और क्या शिवानी सच तक पहुंच पाएगी। इस फिल्म के शुरुआत में ही मर्डर मिस्ट्री आपको पकड़ लेती है और बीच बीच में आने वाली ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। पहले हाफ में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, गुमराह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें ट्विस्ट, सस्पेंस और दमदार परफॉर्मेंस आपको आखिर तक बंधे रखेगा। अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखें। ये फिल्म आप हिंदी डब में देख सकते हैं। एक मर्डर, दो सस्पेक्ट, दोनों हम शक्ल। एक दिन बीत गया, तुम लोग एक टुकड़ा एविडेंस नहीं ला पाए। डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? क्या होता है जब एक गरीब किसान का बेटा अपने हालात से हारकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है? मालिक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ सत्ता, घमंड और खतरनाक दुश्मन उसकी राह में आते हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी मालिक। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में दिखाया जाता है दीपक एक गरीब किसान का बेटा है। अपने पिता की पिटाई देखकर और हालात के दबाव में वो अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है और धीरे धीरे इलाहाबाद का सबसे ताकतवर माफिया डन बन जाता है। लेकिन इस सफर में उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। MLA बल्हार, सस्पेंडेड SP प्रभु दास, उसका गुरु शंकर। लेकिन प्रेग्नेंट पत्नी शालिनी की दया से प्रभावित होकर दीपक अपराध छोड़ना चाहता है, लेकिन दुश्मनों की साजिशें उसे पीछे खींचती है और इस बीच वो हर चुनौती का सामना करता है। इस फिल्म को बीच बीच में आपको सस्पेंस क्राइम थ्रिलर देखने को मिलेगा। ये फिल्म आप OTT पर देख सकते हैं। एक मजबूर बाप का बेटा हो तो जो नहीं हो बनने का कोशिश मत करो। तुम्हारे बाप हैं। क्या होगा जब दो अलग अलग समय रेखा की कहानी एक ही रहस्य में जुड़ जाए? जी हाँ दोस्तों, बंदूक में यही सवाल उठता है। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म IMDb को तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये फिल्म की कहानी में हमें देखने को मिलता है एक तरफ खौफनाक हथियारों की श्रृंखला है, जहाँ हथियारों अपने शिकारों के शवों को पानी में फेंक दे रहा है और पुलिस को चुनौती देते हैं, और दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है एक अनाथालय की मासूमियत और उसमें छुपे अंधेरे रहस्य की कहानी। ये दोनों कहानियां धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ती है और दर्शक हर पल ये सोचते हैं कि अगला मोड़ क्या होगा। जैसे तैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है, सब कुछ सामान्य लगने लगता है और फिर अचानक मोड़ आता है। कौन है असली खलनायक? क्या अनाथालय में छुपा रहस्य पुलिस के हथियारों से जुड़ा है? ये सवाल अंत तक आपको दिमाग में घुसते रहेगा। फिल्म में ऐसे पल है जहाँ आप सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। अगर आप थ्रिलर, क्राइम, साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद करते हैं तो बंदूक आपके लिए है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भावनाओं और सस्पेंस की जीवंत अनुभव है। ये फिल्म आप हिंदी में देख सकते हैं। ಸತ್ತವನು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಎತ್ತವ್ರು ಯಾರು? और बैकग्राउंड ಏನು? क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सा इंसान जो मोहल्लों में सबका विश्वास जीत चुका है, असल में एक खतरनाक सीरियल किलर हो सकता है? सेक्टर 36 की कहानी इसी सर्द हकीकत को उजागर करती है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म की शुरुआत होती है प्रेम से, जो एक ऊपर से एक आम देखभाल करने वाला और पारिवारिक इंसान है। उसका शौक है सब बनेंगे करोड़पति देखना, लेकिन उसके मासूम चेहरे के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। वो बच्चों और किशोरों का बेरहमी से कत्ल करता है। जैसे जैसे गुमशुदा बच्चों की केस बढ़ते जाता है, इंस्पेक्टर रामचरण पांडे जांच में उतरते हैं और यही से शुरुआत होता है मौत और इंसाफ का खेल, जहाँ हर सुराग आपको सच्चाई को और करीब ले जाता है। लेकिन असली दानव कौन है, ये राज आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर करता है।
सेक्टर 36 हर किसी के लिए नहीं है। ये फिल्म कच्चे और असहज सच दिखाती है जो देखने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर बांधे रखेगी। ये फिल्म आप देखना चाहते हैं तो आप ये नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पूछो भाई, टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 7 सस्पेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर इंडियन मूवीज की लिस्ट जो हिंदी में आप देख सकते हैं। आप इनमें से कौन सी मूवी सबसे पहले देखने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही मूवी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये सब मूवी देखकर एंजॉय करें।